नमस्कार साथियों। 23 सितंबर 2024 से 29 सितंबर 2024 तक कैसा रहेगा आपका साप्ताहिक भविष्यफल, आइए इस पर चर्चा करते हैं। मेष राशि के जातकों को चूंकि चंद्रमा गोचर में वृषभ राशि में, मिथुन राशि में, कर्क और सिंह राशि में रहेगा, तो मेष राशि के जो जातक हैं उनके सेकंड हाउस, थर्ड हाउस, फोर्थ हाउस और फिफ्थ हाउस में यहाँ गोचर में चंद्रमा रहेंगे। तो ये जो अवधि रहेगी इसके अंदर आपको कुटुंब और धन से संबंधित एक विशेष लाभ होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर चांदी का पाया बनकर भगवान शुक्रदेव की कृपा से आपको चंद्रमा लाभ पहुंचाने वाला है। साथ ही आपके पराक्रम में भी वृद्धि होगी तथा आपको कोई संपत्ति खरीदने का कोई सौदा भी आप कर सकते हैं। किसी जमीन से संबंधित कोई यदि विवाद चल रहा है तो वो भी दूर हो सकता है। साथ ही उन साथियों के लिए, उन बच्चों के लिए जो कैरियर के क्षेत्र में चिंतित हैं, कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हैं, तो मेष राशि की यदि वो जातक हैं तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में उन्हें अवश्य सक्सेस मिल रही है। उसके लिए एक छोटा सा उपाय उनको करना होगा। गौ माता को, क्योंकि श्राद्ध पक्ष चल रहा है, गौ माता को और कौवे को, अगर कौवा आपको मिल जाता है तो उसको एक रोटी में या पनीर रखकर आप उन्हें खिला सकते हैं। वृषभ राशि के लग्न में ही चंद्रमा विराजमान होकर आपको लाभ देने की स्थिति में है। आपके फर्स्ट हाउस, सेकंड हाउस, थर्ड हाउस और फोर्थ हाउस में इस अवधि में चंद्रदेव भ्रमण करेंगे तथा आपको विशेष रूप से आपकी पर्सनालिटी में एक नया जोश आपको उत्पन्न होगा तथा जो काम आप करने के लिए बहुत दिन से चिंतित थे उस कार्य को पूर्ण करने का आपको अवसर मिलेगा तथा सप्तम दृष्टि से पत्नी के भाव को देखने के कारण पत्नी से संबंधित भी जो समस्या चल रही थी वो भी दूर होने की पूरी संभावना है। साथ ही कुटुंब तथा धन के क्षेत्र में भी विशेष लाभ के योग बन रहे हैं। कोई सौदा कर रहे हैं तो सौदा पक्का कर सकते हैं। कैरियर और व्यापार के क्षेत्र में आपको विशेष लाभ होने की संभावना है। आपको भगवान विष्णु की आराधना करते हुए एक छोटा सा शंख खरीद कर यदि आप लाते हैं और उस शंख को यदि आप भगवान श्री हरि के विष्णु मंदिर में जाकर आप उन्हें उनके चरणों में रख देते हैं तो आपको विशेष लाभ होगा। मिथुन राशि के जातक, चूंकि 12वें भाव से शुरुआत आपकी हो रही है, चंद्रमा गोचर में आपके 12वें भाव में भ्रमण करते हुए फिर प्रथम भाव, द्वितीय भाव और तृतीय भाव में भ्रमण करेंगे। ऐसी स्थिति में शुरुआत का जो 1-2 दिन है उसमें आपको बहुत सारा खर्च होने की संभावना है और किसी अच्छे कार्य पर ही यदि आप खर्च करते हैं तो उसका लाभ भी आपको आने वाले 4 दिनों में मिलने की पूरी संभावना है। शेयर बाजार के क्षेत्र में तथा अन्य कोई ऐसा इन्वेस्टमेंट जो आप भारी करने जा रहे हैं वो इस वीक में बिल्कुल मत कीजिएगा। और सता मिथुन राशि वैसे भी जो इसके कारक हैं बुध, वो आपके बुध ग्रह के कारण आपको विशेष लाभ देने वाले हैं। आपके सेकंड हाउस में धन भाव तथा कुटुंब के क्षेत्र में और पराक्रम के क्षेत्र में वृद्धि करते हुए आपको अंत में जो अंतिम समय रहेगा आपका मिथुन राशि वालों का, उसमें आपको माता का सुख तथा बहुत दिनों से जो संपत्ति का कोई सौदा आपका रुका हुआ था वो पूर्ण होने की पूरी संभावना है। मिथुन राशि के जातक यदि भगवान गणेश जी की आराधना करते हैं और उन्हें नमन करते हुए उनके मंदिर में जाकर एक बुधवार के दिन पानी वाला नारियल उनके चरणों में चढ़ा देते हैं तो उन्हें विशेष लाभ होगा। कर्क राशि के जातकों को पूर्व से ही शनि की ढैया चल रही है और ऐसी स्थिति में चंद्रमा का गोचर लेकिन अच्छा आपको मिल रहा है। इस वक्त चंद्रमा आपके 11वें भाव से भ्रमण करते हुए 12वें भाव में, प्रथम भाव में और द्वितीय भाव में भ्रमण करेंगे गोचर में। तो इनकम के क्षेत्र में अचानक से जो आपकी बहुत परेशानियां चल रही थी, कोई एरियर था या किसी प्रकार का कोई और लेन देन का पैसा जो बहुत दिनों से रुका हुआ था, तो वो आपको तत्काल रूप से मिलने की पूरी संभावना है। कर्क राशि के जातक वैसे भी खर्च के क्षेत्र में अभी परेशान हैं, उन्हें कर्ज के क्षेत्र में और साथ ही वो ऋण और कर्ज और शत्रु उन्हें बहुत परेशान कर रहे हैं। ऐसी स्थिति से बचने के लिए उनको हनुमान जी की शरण में जाना चाहिए तथा हनुमान चालीसा का नित्य प्रतिदिन पाठ करते हुए भगवान हनुमान महावीर को मंगलवार के दिन यदि चोला अर्पित करते हैं तो उनके कैरियर में भी वृद्धि होगी, व्यापार में भी वृद्धि होगी और रोग, ऋण और शत्रुओं से भी वो मुक्त होकर बहुत अच्छा जीवन जी सकते हैं।
सिंह राशि के गोचर के अंदर दसम भाव, 11th हाउस, 12th हाउस और लग्न के अंदर भगवान चंद्रदेव विराजमान होकर आपके कार्यों को सिद्ध करने वाले हैं। लेकिन चूंकि शनि आपके सिंह राशि वालों के अष्टम में विराजमान है, वर्तमान में शनिदेव जो हैं कुंभ राशि में हैं और कुंभ राशि जो सिंह राशि वाले जातक हैं उनके अष्टम भाव में आती है। ऐसी स्थिति में शनि की पीड़ा के कारण आपको मुकदमेबाजी, कोर्ट कचहरी, बहस या लड़ाई झगड़े में आपको हानि हो सकती है। आप अपनी वाणी पे बहुत कंट्रोल रखकर किसी से भी घमंड में आकर बात ना करें तथा इस वीक में आपको व्यापार के क्षेत्र में, नौकरी के क्षेत्र में तथा पिता से कोई विशेष लाभ प्राप्त होने की पूरी संभावना है। साथ ही आपको कोई ऐसी इनकम भी यहाँ मिलने वाली है जिसके लिए आप प्रयासरत थे, चाहे वो रिश्तेदारों से हो या मित्रों से हो या बैंक से कोई ऋण लेने वाले थे, कोई लोन आपका बहुत दिनों से नहीं हो रहा था तो वो लोन भी इस बार इस वीक में होने की पूर्व में पूरी संभावना है। साथ ही आपके संतान किसी प्रकार से कोई पीड़ा में थी तो संतान का लाभ तथा उनके भी कार्य पूरे होंगे तथा कैरियर के क्षेत्र में और कॉम्पिटिटिव एग्जाम के क्षेत्र में सिंह राशि के जातक बिल्कुल निश्चित रूप से सफलता प्राप्त कर रहे हैं। सिंह राशि को जातकों को इन सब में और अच्छा परिणाम प्राप्त करने के लिए भगवान सूर्यदेव को नित्य प्रतिदिन जल अर्पित करना चाहिए। कन्या राशि के जातकों को इस वीक में बहुत अच्छे परिणाम प्राप्त होना है। उसका कारण है कि कन्या राशि के जातकों का केतु, सूर्य और बुध एक साथ विराजमान हो जाने के कारण, क्योंकि कन्या राशि में ही ये तीनों ग्रह विराजमान हैं, साथ ही वहां पर शुक्रदेव तुला राशि में विराजमान है। इन सब का मिला जुला परिणाम देखते हुए आपको बहुत प्रकार से भाग्य आपका बहुत तेजी से चलने वाला है। साथ ही व्यापार और नौकरी के क्षेत्र में पिता का सुख देते हुए तथा इनकम के क्षेत्र में आप किसी प्रकार से कोई लोन लेन देन से या किसी लोन से पीड़ित थे, बहुत दिनों से वो नहीं चुका पा रहे थे, तो ऐसा लेन देन और जो लोन था वो इस वीक में पूरा होने की, चुकाने की स्थिति में आप आ जाएंगे। साथ ही कन्या राशि के जातक निश्चित रूप से अपनी पत्नी से किसी प्रकार से कोई विवाद में थे तो वो विवाद भी दूर होने की पूरी संभावना है। साथ ही कॉम्पिटिटिव एग्जाम के क्षेत्र में उन्हें विशेष सफलता मिलने वाली है और उनके इष्ट भगवान गणेश भगवान जी की कृपा से उनके समस्त मनोरथ इस वीक में पूर्ण होंगे तथा श्राद्ध पक्ष चल रहा है। ऐसे में आप अपने पूर्वज और पितरों को तर्पण करके या दान करके, उनसे संबंधित राशियों का दान करके आप विशेष लाभ प्राप्त कर सकते हैं। तुला राशि, तुला राशि में शुक्रदेव विराजमान हो गए हैं और अपनी स्वयं की राशि में विराजमान होने से वो मालव्य योग भी बना रहे हैं। लेकिन चंद्रमा की स्थिति शुरुआत में अष्टम भाव में होने के कारण शुरू के जो 1-2 दिन हैं वो आपके लिए कष्टकारी होंगे, लेकिन शुक्रदेव के अपनी ही राशि में विराजमान होने के कारण वो आपके भाग्य में भी वृद्धि करेंगे। व्यापार और नौकरी के क्षेत्र में भी कोई रुकी हुई नौकरी का कोई अपॉइंटमेंट लेटर नहीं मिला था तो वो भी मिलने की पूरी संभावना है। साथ ही किसी प्रकार से कोई बड़ी अच्छी मल्टीनेशनल कंपनी में यदि कोई इंटरव्यू आपने दे रखा था तो उस इंटरव्यू में भी आपको सफलता का परिणाम या संदेश मिलने वाला है। साथ ही आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम तथा जो कॉमर्स के क्षेत्र में जो स्टूडेंट थे उनको भी विशेष लाभ इसमें होने की पूरी संभावना है तथा आपकी पत्नी को कई प्रकार की गिफ्ट यदि आप प्रदान करते हैं तो वो भी आपको विशेष लाभ देगा तथा माता को यदि आप नई वस्तुएं या नए वस्त्र खरीद के देते हैं तो उससे भी आने वाले समय में भगवान शुक्रदेव की कृपा से आपके बहुत से कार्य संपन्न होके बहुत ही कार्य संपन्न होंगे। विशेष रूप से इनकम के क्षेत्र जो है आपका इस में बहुत स्ट्रांग रहेगा, खर्च भी करवाएगा, लेकिन बहुत सी अच्छी चीजें आप खरीद कर अपने कार्य को संपन्न करेंगे। यदि शुक्र ग्रह के जातक यदि किसी प्रकार से गौ माता की सेवा कर लेते हैं तो निश्चित रूप से तुला राशि के जातक बहुत ही संपन्नता से अपने कार्य को पूर्ण करते हुए सफलता को प्राप्त कर लेंगे। वृश्चिक राशि, वृश्चिक राशि के कारक भगवान मंगल देव की कृपा से आपको आत्मबल देते हुए ये समय निकालना है, क्योंकि वृश्चिक राशि पर वैसे भी शनि की ढैया पूर्व से ही चल रही है तथा इसमें भी 2 दिन के पश्चात अष्टम भाव में चंद्रमा गोचर करते हुए आ जाएंगे तो वो आपको कुछ परेशानी देने वाले हैं।
तो उन परेशानियों से यदि आप निकाल कर लेते हैं तो आने वाले 3 दिन जो अगले रहेंगे उसके अंदर आप भाग्य बहुत तेजी से चलते हुए आपको व्यापार नौकरी के क्षेत्र में सफलताएं देंगे तथा साथ ही इनकम का भी कोई एक नया स्रोत आपका खुलने वाला है तथा आप यदि कोई नया बिजनेस शुरू करने वाले थे तो उसकी भी योजना बन सकती है। उससे संबंधित लोन भी आपका पारित हो सकता है। पत्नी को विशेष लाभ मिलेगा, लेकिन संतान से थोड़ी कष्ट मिलने की संभावना है तथा आपका जो स्वयं का आत्मबल है वो भी उस कारण बहुत थोड़ा गिर सकता है। माता की स्थिति भी चिंताजनक हो सकती है। इन सब से बचने के लिए वृश्चिक राशि के जातकों को भगवान हनुमान जी की आराधना करते हुए नित्य प्रतिदिन नहीं तो कम से कम शनिवार और मंगलवार को प्रातःकाल स्नान करके सूर्योदय के बाद आपको सुंदरकांड का पाठ जरूर करना चाहिए। धनु राशि धनु राशि के कारक हमारे इष्ट देव हमारे गुरुदेव गुरु बृहस्पति की विशेष कृपा धनु राशि वाले पर बरस रही है। इस वीक के अंदर पीपल वृक्ष देव की यदि आप सेवा करते रहते हैं तथा वहां पर जाकर जल अर्पित करते हैं और गुड़ चढ़ा देते हैं तो आपके जो मनोरथ हैं अष्टम भाव में भी चंद्रमा आने के कारण आपको हानि नहीं पहुंचा पाएगा, क्योंकि धनु राशि वैसे भी पूज्य गुरुदेव गुरु बृहस्पति ही उसके कारक हैं। और ऐसी राशि के जातकों को जब चंद्रमा के साथ में मिलन होता है तो गजकेसरी योग का निर्माण भी हो सकता है। ऐसी स्थिति में आपकी पत्नी को जो बहुत प्रकार से किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए कई दिनों से प्रयासरत थी, उनको सफलता नहीं मिल रही थी या रिश्तेदारों से कोई तनाव में थी या कुटुंब के क्षेत्र में या धन के क्षेत्र में उनको कोई प्रॉब्लम थी, तो वो निश्चित रूप से दूर होने वाली है। साथ ही माता को विशेष सुख प्राप्त होगा और माता को आप उनके सहयोग से किसी प्रकार की कोई नई वस्तु घर में जरूर खरीदेंगे तथा इस स्थिति के कारण आपको पिता का सुख और माता का सुख निरंतर मिलता रहेगा। मकर राशि पर वैसे भी शनि की 7.5 उतरती हुई चल रही है पूर्व से, लेकिन 7.5 चलते हुए उतरता हुआ जो प्रभाव है वो आपको निश्चित रूप से लाभ देने वाला है। और चंद्रमा का गोचर भी आपको 5th हाउस 6th हाउस 7th हाउस और 8th हाउस का मिल रहा है। ऐसी स्थिति में आपको संतान से कोई बहुत ही विशेष शुभ समाचार मिलने की पूरी संभावना है तथा आपके रोग ऋण और शत्रु जिनके कारण आप पीड़ा में थे वो भी आपके दूर होने वाले हैं। और पत्नी को भी आप किसी प्रकार का कोई विशेष गिफ्ट देने वाले हैं तथा वहां पर भी साझेदारी के क्षेत्र में यदि कोई पत्नी का कोई कार्य किसी के व्यापार के क्षेत्र में चलने वाला है तो उसका भी इनाग्रेशन कर लीजिएगा, क्योंकि इसमें आने वाले समय में आपको स्थायी रूप से पूरी समस्या का निदान करते हुए भगवान शनिदेव सफलता देने वाले हैं। इन सब से बचने के लिए मकर राशि के जातकों को और भी अच्छा परिणाम प्राप्त करने के लिए भगवान शनिदेव की आराधना करते हुए तथा पीपल वृक्ष देव पर आप शनिवार के दिन संध्या काल में तेल का एक दीपक आप जला देते हैं तथा ओम नमो भगवते वासुदेवाय का मंत्र का जाप आप निरंतर करते रहते हैं तो आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। कुंभ राशि के जातकों को भी पूर्व से ही शनि की 7.5 मध्य भाग में चल रही है, जो आकस्मिक रूप से बहुत मानसिक तनाव देती है। लेकिन चंद्रमा का गोचर इस वक्त आपको इस वीक में बहुत अच्छा मिल रहा है। चंद्रमा आपके 4th हाउस 5th हाउस 6th हाउस और 7th हाउस में भ्रमण करेंगे, यानी अष्टम भाव से अब आप निकल चुके हैं, उसकी पीड़ा से आप मुक्त हो चुके हैं। लेकिन सूर्य बुध और केतु आपके अष्टम भाव में ही विराजमान हो गए हैं राशि परिवर्तन के कारण, क्योंकि ये तीनों ग्रह कन्या राशि में हैं। परंतु शुक्र ग्रह के आपके 9वें भाव यानी भाग्य स्थान में विराजमान हो जाने के कारण आप इन पीड़ाओं से बहुत शीघ्र छुटकारा प्राप्त कर लेंगे। हमारे कुंभ राशि के जो जातक हैं उनके लिए एक विशेष उपाय है, क्योंकि शनि की 7.5 भी चल रही है और अन्य पीड़ाओं से बचने के लिए आपको जो देसी चने होते हैं उन्हें चाय की पत्ती के साथ और जल के साथ उबालना चाहिए तथा उबालने के पश्चात जब वो ठंडे हो जाएं तो उन्हें निकाल कर उसको जो चने होते हैं उन चनों में आप गुड़ को मिला लीजिए और गुड़ को मिलाने के पश्चात यदि शनिवार के दिन वो आप काले कुत्ते को या डॉग को खिला देते हैं तो आपकी बहुत सी पीड़ाओं में आपको शांति प्राप्त हो जाएगी। मीन राशि के लग्न में ही राहु
पूर्व से विराजमान है। ऐसी स्थिति में गुरु के साथ आप यदि राहु की युक्ति हो जाती है तो वो किसी भी प्रकार का चांडाल योग बना देता है, जिसके कारण आपकी बुद्धि में कुछ ऐसे विचार आते रहते हैं जो बहुत क्रिएटिव लगते हैं और उसे करने के लिए आप उत्साह में आकर अपने कार्य को करते जाते हैं, लेकिन आगे आके जब परिणाम देखते हैं तो आप देखते हैं कि मुझे बहुत लॉस हो गया है और मैंने ये काम गलत कर दिया है। तथा ऐसी स्थिति में चंद्रमा का गोचर आपका इस वीक सपोर्ट कर रहा है। आपके तृतीय यानी थर्ड हाउस, फोर्थ हाउस, फिफ्थ हाउस और सिक्स हाउस में आपका चंद्रमा इस वक्त गोचर में है। आपके पराक्रम में वृद्धि होगी। आपके छोटे भाई बहनों से आपको विशेष लाभ या प्यार प्राप्त होने की संभावना है। माता का सुख, संपत्ति का सुख तथा इसके साथ साथ संतान का सुख भी आपको गोचर का चंद्रमा देने वाला है। और आपके कोई रोग होगा कोई पुराना तो उससे भी मुक्ति मिलने की संभावना है। और ऋण और कर्जों से भी आप मुक्त इस वीक में हो सकते हैं। उसके लिए आपको राहु देव को शांत करना होगा तथा गुरुदेव की कृपा से आपके कार्य को संपन्न करते हुए आप केसर का तिलक सर पे लगाते हुए नाभि पे और जीभ पे यदि रोज लगाते हैं तो यहाँ पर राहु देव आपको बिना कष्ट दिए दूर हो जाएंगे और आपको हमेशा कार्य में सफलताएं प्राप्त होती रहेंगी। इसके अलावा यदि आप किसी प्रकार की आपकी कुंडली की कोई प्रॉब्लम है, उसके संबंध में कोई परामर्श चाहते हैं तो मेरा मोबाइल नंबर नीचे डिस्प्ले हो रहा है तथा मेरी वेबसाइट पर जाकर आप एक कंसल्टेशन कॉल बुक कर सकते हैं तथा आदर्श भाग्य एस्ट्रोलॉजी को अधिक से अधिक लाइक कर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद साथियों। जय श्री सीताराम।